नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। चौहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा। बोले, आजादी का पर्व नए संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का चीन पर निशाना। कहा, विस्तारवादियों के सामने खड़ा है भारत। हिंदुस्तान जैसे देश को आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को आजादी पर्व की दी बधाई। बोले, हरियाणा के वीरों ने हमेशा वीरता दिखाई। हमारी सरकार ने घर घर पहुंचाया योजनाओं का लाभ। चौबीस घंटे में देश में मिले 65,000 से ज्यादा मरीज। 990 की गई जान। 25 लाख के पार संक्रमित केस का आंकड़ा। 18 लाख से ज्यादा रिकवर। हरियाणा में 24 घंटे में फिर बढ़े करीब 800 कोरोना मरीज। 7 की मौत। फरीदाबाद में 129 और रेवाड़ी में 100 संक्रमित की पुष्टि। रिकवरी रेट 84% से ज्यादा। रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज खत्म। पीजीआई के डॉक्टर्स का दावा, पहले फेज में ह्यूमन ट्रायल रहा सफल। 81 लोगों पर किया गया था ट्रायल। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बात करेंगे जश्न आजादी को लेकर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी मनोहर लाल ने पंचकुला में 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया है। सीएम ने इस दौरान सुरक्षा बलों की परेड का निरीक्षण भी किया। सीएम ने झंडारोहण के बाद प्रदेशवासियों को आजादी पर्व की शुभकामना देते हुए कहा कि हरियाणा के वीरों ने हमेशा वीरता की मिसाल पेश की है। प्रदेश पिछले 6 सालों में लगातार विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जनहितकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। उन्होंने कहा कि आजादी के 74 साल हो गए हैं। अब गैर जरूरी कानून को खत्म करने का समय भी आ गया है। और साथ ही हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ध्वजारोहण की पहली तस्वीर है जब पंचकुला में पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने ध्वजारोहण किया है। शहीदों को नमन किया गया जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवा दी। तीसरी तस्वीर आप देखिए, पौधारोपण भी किया जा रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि खुद सीएम मनोहर लाल ने यहाँ पर पौधारोपण किया है। तो ये एक संदेश है हरियाली का। 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A हटाकर अखंड भारत की दिशा में ठोस कदम उठाया है। धारा 370 हटने से न केवल कश्मीर आजाद हुआ, बल्कि इस आजादी से देश भी गौरवान्वित हुआ है। वहीं राम मंदिर बनने से न केवल रामलला, टेंट, तंबू और ताले से आजाद हो गए, बल्कि पूरा देश अपनी आस्था के शुमार अपने आदर्श भगवान श्री राम से मिलने के लिए भी आजाद हो गया है। नई शिक्षा नीति आई। नई शिक्षा नीति को ही आजादी नहीं मिली, बल्कि सोचने, समझने और अपने तरीके से शिक्षा ग्रहण करने की हम सबको आजादी मिल गई है। नागरिकता अधिनियम आया। इससे केवल नागरिक होने की पहचान ही नहीं मिली, बल्कि अपने ही देश में अपने होकर पराये होने की जो व्यवस्था थी, उससे भी हमको आजादी मिली है। साथ ही देश की सुरक्षा में बहुत से नए आयाम भी जुड़े हैं। न केवल लड़कियों की सेना में स्थायी कमीशन में भर्ती मिली, अभी तो देश की सीमाओं पर दुश्मनों को करारा जवाब भी दिया गया है। 29 जुलाई को राष्ट्र रक्षा के लिए 5 राफेल विमान अपने ही हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे, जो अति आधुनिक तकनीक के हथियारों से लैस है। ये दोस्तों, मुझे इस बात का गर्व है कि हरियाणा ने भी देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। सन 1857 की क्रांति जो अम्बाला छावनी से ही शुरू हुई थी, हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा से भी
बड़े बलिदान दिए हैं। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। हमारा 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पंचकुला पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने जिला वासियों को भी बड़ी सौगात दी है। दरअसल सीएम ने यहां माता मनसा देवी मंदिर प्रांगण का दौरा किया। उन्होंने मंदिर परिसर में गुरुकुल निर्माण का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ कई नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। तो माता मनसा देवी मंदिर का दौरा किया गया। इस दौरान सीएम के साथ कई नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। उसी दौरान की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। तो देश भर में 74वें स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिल रही है। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया। तो गुरुग्राम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तिरंगा फहराया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने झंडा फहराया, शहीदों को याद किया, उनको नमन भी किया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि डिप्टी सीएम ने गुरुग्राम में ध्वजारोहण किया है। पहले तो तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जहां हम अपना 74th इंडिपेंडेंस डे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की ओर बना रहे हैं, वहाँ कोविड काल के अंदर भी किस तरीके से एक एक नागरिक ने देश के अंदर अपना जो सहयोग दिया है, आज उसके लिए भी उनका आभार प्रकट कर रहे हैं, धन्यवाद। खास तौर पर हमारे मेडिकल स्टाफ का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, हमारे ग्रामीण और शहरी निकाय के कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का, और एक अहम योगदान पुलिस के और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों का, जिनने निरंतर इस कोविड काल में भी एक अहम योगदान देने का काम किया। मैं तो हरियाणा में जश्न आज़ादी की धूम देखने को मिली है। अंबाला में स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने तिरंगा फहराया। वहीं भिवानी में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने ध्वजारोहण किया है। फरीदाबाद में शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने तिरंगा फहराया। जींद में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और करनाल में खेल मंत्री संदीप सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में हिस्सा लिया है। रोहतक में राज्य मंत्री अनूप धानक ने ध्वजारोहण किया। तो हरियाणा में जश्न आज़ादी की 6 तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं अंबाला की, जहां पर ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्वजारोहण किया है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से कम लोगों की मौजूदगी में, कोरोना काल है, ऐसे में तमाम चीज़ों का ख्याल भी रखा जा रहा है। तो भिवानी में रणधीर गंगवा ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया है। और साथ ही अगर हम बात करें तो तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद में किस तरीके से ध्वजारोहण किया गया। यहाँ पर कंवरपाल गुर्जर ने ध्वजारोहण किया है। और साथ ही चौथी तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि कम लोगों की मौजूदगी में ही जो परेड है वो यहाँ पर की गई थी और ध्वजारोहण किया गया। साथ ही 5वीं तस्वीर आप देखिए, संदीप सिंह ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया है। शहीदों को याद भी किया गया, नमन भी किया गया। तो आज पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी कड़ी में ये 6 तस्वीरें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जी हाँ, कुछ इसी सोच से शहीदों के सम्मान में देश में अपनी तरह के अलग अलग इनकलाब मंदिर में शहीदों को प्रतिदिन नमन किया जाता है। रादौर स्थित इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर शहीदों को नमन करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को नमन करने के बाद ही ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में शहीद मंगल पांडे के वंशज देवी दयाल पांडे ने भी विशेष रूप से शिरकत की है। इस दौरान देवी दयाल पांडे ने कहा कि उन्हें यहाँ आकर एक बात बहुत अच्छी लगी, जिन शहीदों ने आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी उनको नमन करने के बाद ही ध्वजारोहण किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मंदिर में युवा जो हैं वो भी यहाँ पर नमन करते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबसे पहले शहीदों को नमन किया जाता है यहाँ, उसके बाद ही ध्वजारोहण किया जाता है। तो रादौर के इनकलाब मंदिर की ये तस्वीरें हैं उस दौरान की, जब सभी लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे, शहीदों को याद कर रहे थे, नमन कर रहे थे और देश की आज़ादी का जश्न भी मनाया गया।
वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी करनाल जिले के पुंडरक गांव की एक ग्राम सभा की पहली बैठक वर्चुअल फॉर्मेट से ली है। उन्होंने इस दौरान कहा कि चहुमुखी विकास और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में ग्राम सभाओं की बैठक 6 महीने में कम से कम एक बार अवश्य की जानी चाहिए। ये बैठकें ग्रामीण क्षेत्रों को उन्नति और प्रगति की ओर ले जाने के लिए बेहद कारगर साबित होती है। उन्होंने कहा कि इन बैठकों के दौरान ग्रामीणों को अपनी मांगों और सुझावों को संबंधित अधिकारियों के सामने रखने का भी अवसर मिलता है और इन सुझावों के आधार पर बेहतर निर्णय लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में सभी को, विशेषकर युवाओं को और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को जिनके पास कार्य करने का लंबा अनुभव है, उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुंडरक गांव में लगभग 5 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि गांव में आवश्यक विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाए जाए। हर 6 महीने में एक बार समीक्षा बैठक आयोजित की जानी चाहिए, जिससे ग्रामीणों को पूरे हो चुके या फिर प्रगतिशील विकास कार्यों और सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। ये समीक्षा बैठक सोशल ऑडिट के तौर पर जो है की गई है। तो ग्रामीण विकास पर सीएम का यहाँ पर जोर दिखाई दे रहा है, वो इस पर विचार विमर्श और मंथन कर रहे हैं। ई ग्राम सभा आयोजित की गई थी। पुंडरक गांव में 5 करोड़ के विकास कार्य करवाए गए। चलिए अब बात करेंगे सिरसा में जो कोरोना का कहर है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आज कोरोना के 21 नए मामले आए हैं सामने। मरीजों में 10 बैंक कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। सिरसा में अब तक 754 कोरोना के केसेस आ चुके हैं। कोरोना से अब तक 8 मरीजों की मौत हुई है। जिले में 371 एक्टिव केस हैं, 375 मरीज हालांकि रिकवर भी हुए हैं। तो सिरसा में लगातार कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब बैंक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो सिरसा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। महामारी तेजी से फैल रही है। आज कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े स्थिति को चिंताजनक बनाते हैं क्योंकि मरीजों में 10 बैंक कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सिरसा में अब तक 754 कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना से अब तक 8 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो रिकवरी रेट यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर दिखाई दिया था, लेकिन लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं, आज ही कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। यानी कि स्थिति यहाँ पर भी कोरोना को लेकर गंभीर बनी हुई है। मरीजों में 10 बैंक कर्मचारी शामिल है। सिरसा में अब तक 754 कोरोना के केसेस आ चुके हैं। वहीं करनाल में भी एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। जिले में आए हैं 40 नए पॉजिटिव मामले, आपको बता दें, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। नए केसों की बात करें तो 7 पॉजिटिव केस सेक्टर 7 और 4 से हैं। पॉजिटिव केस सेक्टर 6 से भी सामने आए हैं। 3 केसेस यहां से सामने आए हैं। वहीं सेक्टर 13 से नीलोखेड़ी महिला आश्रम, गांधीनगर, बल्हा गांव, प्रेम नगर, सेक्टर 8 से शेखपुरा गांव, कुंजपुरा गांव, श्याम नगर, मोती नगर, बैरसा, सेक्टर 35 से प्रीतम नगर और साथ ही सेक्टर 16 में तमाम जो केस हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाने में जुटे हुए हैं। तो करनाल में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुल्तानिको का कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस पावन पर्व पर, जो आज हमारा आज़ादी का ये पावन त्यौहार है, पर्व है, 74वां जो हमारा आज़ादी का पर्व है, इस पर मैं अपने प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही हमारे उन महान शहीदों को नमन जिनकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। जय हिंद। नमस्कार देशवासियों, मैं विराट कुमार एडीएस परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज जो हम आज़ाद हुए हैं, उन शहीद भाइयों और बहनों के लिए आप आज शाम दिए ज़रूर जलाएं। और ये जो कोरोना वायरस का महामारी है, इसमें जो हमें आज़ादी मिली है, इस पे हमें फिर भी सावधान रहना चाहिए। घर से बाहर निकलें, ज़रूरी काम के लिए ही निकलें। जय हिंद। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment.
your destination success. मैं विवेक सैनी, ग्राम पंचायत गढ़खेड़ा और सरपंच दीपिका सैनी सभी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अपनों से छुपने का मजा दो गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मैं सोनू रावत, सपुत्र श्री कंवरपाल सरपंच ग्राम पंचायत सोतई से आप सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं कविंदर चौधरी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। मैं गिरिराज यादव, ग्राम पंचायत चंदावली, अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपनी ग्राम पंचायत चंदावली की तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं गजेंद्र सिंह रावत, गांव सुनपेड़ से अपने पिरथला विधानसभा के क्षेत्रवासियों को व अपने प्रिय विधायक एवं हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री नैनपाल रावत जी की तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Achieve ambition, dreams, success. Join KR Mangalam University, your destination success. मैं लूकरी पहलवान निवासी पिरथला अपनी तरफ से व गांव की सरपंच रेणु जी की तरफ से सभी देशवासियों को व प्रदेशवासियों को ग्राम पंचायत पिरथला की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही हमारे उन महान शहीदों को नमन जिनकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। जय हिंद। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं तेजपाल सिंह, राष्ट्रीय सह संयोजक, स्वदेशी सनातन संघ भारत।